प्रणाम प्रणाम। हम सब एक मंत्र हमेशा सुनते हैं और बोलते भी हैं, गुरु ब्रह्मा वाली। कभी भी किसी भी पुस्तक में या मंत्र में अंत में जो बात होती है, वास्तव में वही उसका सार होता है। उस मंत्र पर अगर आप गौर करें तो अंत में हम कहते हैं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर। पर पार ब्रह्म का अनुभव तो हम कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वही पार ब्रह्म में जा सकता है जो अपने अस्तित्व को मिटा देता है। और जिसका अस्तित्व ही मिट गया वो अनुभव तो कर ही नहीं सकता, और इसीलिए वो शरीर छोड़ में रहते हुए संभव नहीं है। उसके पहले होता है गुरुदेव महेश्वर। महेश को तम के प्रधान कहते हैं। तम यानी अंधेरा। कभी जीवन में विचार किया कि एक छोटा जो बालक होता है, बच्चा होता है, प्रकाश में माँ बाप का हाथ छोड़ करके इधर उधर खेलने भाग जाता है, मचलता रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाए वह अपने पिता का या माता का हाथ और कस के पकड़ लेता है, और माँ बाप भी पकड़ लेते हैं कि अंधेरे में बच्चा गुम न हो जाए। तो वास्तव में वह जो अंधेरा, जो तम, और इसीलिए महेश्वर का जो तम का जो प्रधान है, उनको योग का प्रथम गुरु कहते हैं, क्योंकि अंधेरे में ही वास्तव में हम अपने समर्थ गुरु को जान पाते हैं। वास्तव में उसी पल में हम उनसे चिपट जाते हैं, वो भी हमें चिपटा लेते हैं। और इसीलिए इस जो परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना दी है वो हमारे डर को मिटाती है। हमारी साधना कितनी अच्छी हुई है वो हमें अंतर मन में ही जा करके देखना पड़ेगा कि हमारा डर कितना मिट गया, या डर बिल्कुल समाप्त हो गया, या डर अभी भी है। तो डर जब तक है तब तक अध्यात्म की प्रगति होती रहेगी, अध्यात्म के रास्ते और आगे हैं। और जहां डर समाप्त हो जाए वहां वास्तव में अपना अस्तित्व भी समाप्त ही हो जाता है। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं, और इस साधना को करने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होगा कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं, जो प्रकाश स्वरूप है। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें जैसा बतलाया जाए। दूसरी अगर कोई क्रिया करते हैं, करना चाहते हैं, तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा, और जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे, और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हो, नए साधक बैठे हो, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। इस क्रिया को करने के लिए जैसा हमने कहा कि बैठ गए, ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है, और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। मन इधर उधर भागे, अगर आपको पता लगे तो वापस इसी ख्याल पर आना है कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है, और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे। वैसे संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं,
और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर